ओ, एक बार गायत्री महामंत्र का उच्चारण एक साथ एक स्वर में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Rub both palms under things, knees, under. आप सभी का स्वागत है आज के इस डाइट एंड लाइफ स्टाइल के स्पेशल सेशन में। आप सभी से निवेदन है कि आप अपने कैमरे को ऑन रखिए ताकि आज के सेशन को आप आसानी से समझ भी सकें और आपके जीवन के लिए उपयोगी हो सके। आप सभी अपने कैमरे को ऑन रखें। हमारी आवाज प्रॉपर आ रही है आप सभी को? यस, सुनाई दे रही है हमारी बातें? ओके, सो डायरी पेन भी ले लीजिए ताकि जो भी आपको खाने को बोला जाए, टाइम जो बताया जाए, योगिक लाइफ स्टाइल बताया जाए, उसे नोट डाउन भी कर सकें ताकि आप अपने माध्यम से दूसरों को भी बता सकें। ओके, सो बात आरंभ करते हैं कि आपको डाइट और लाइफ स्टाइल के बारे में बैठे हैं जानने के लिए कि आपको क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, यही जानना चाहते हैं। तो खाना तो बहुत दिन से खा रहे हैं हम लोग, लेकिन अभी आप ये जानना चाहते हैं कि क्या खाना है, क्यों खाना है और कितना खाना है। ये सारी चीजें हम लोग जानने के लिए आज के इस डाइट एंड लाइफ स्टाइल सेशन में बैठे हुए हैं। आप जितना सक्रिय होंगे, जितना सजगता के साथ बातों पर ध्यान देंगे, उतना ही आपको लाभ मिलने वाला है। और ये डाइट काउंसलिंग अगर एक बार आपने समझ ली और सीख ली तो आप सभी को, किसी को भी आप अपनी बात बता सकते हैं और उससे लाभ मिल सकता है। जो आज हम लोग सीखने वाले हैं एंशिएंट डाइट एंड लाइफ स्टाइल्स जो टेक्निक है, उसको हम लोग सीखने वाले हैं। प्राचीनतम जो टेक्निक है उसे हम लोग सीखेंगे। ठीक है, चलिए आज की बात आरंभ करते हैं। तो डाइट को और लाइफ स्टाइल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक होता है आहार, जिसे हिंदी में डाइट, जिसे हिंदी में आहार कहा जाता है डाइट को, और दिनचर्या कहा जाता है लाइफ स्टाइल को। दो शब्द हैं, एक आहार जो आप भोजन ग्रहण करते हैं, जो भी आप खाते हैं, और दिनचर्या। दिनचर्या हिंदी का शब्द है, तो अगर आप इसे थोड़ा सा आसानी से समझना चाहें तो तुरंत समझ में आ जाता है कि हम सभी का रहन सहन कैसा है, किस तरह का आचार व्यवहार है, और सारी एक्टिविटीज जो पूरे दिन में की जाती है, पूरा रूटीन वर्क जिसे कहा जा सकता है। तो रूटीन वर्क में हम लोग का क्या गड़बड़ हो रहा है, क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए। से आप सभी विद्वान हैं, आप सभी को पता है कि कब क्या करना चाहिए। खाना बनाना होता है, आप खाना भी बना लेते हैं, खाना खाना होता है, आप खाना भी खा लेते हैं, जगना होता है, आप जग भी लेते हैं, सोना होता है, आप सो भी लेते हैं। बट दिनचर्या जिसे लाइफ स्टाइल कहा जाता है, आजकल के समय में जो बढ़ती बीमारियों का स्तर है वो ज्यादातर लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स देखे जाते हैं। बहुत ज्यादातर समस्याएं आजकल जो प्रचलन में आ रही हैं वो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर के रूप में जानी जाती है। दिनचर्या गड़बड़ है, इसके कारण से बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं। तो किस तरह से उस उन बीमारियों से बचा जाए, किस तरह से उन बीमारियों से लड़ा जाए और किस तरह से उन बीमारियों को कम किया जाए, उसका आसान तरीका है कि एंशिएंट लाइफ स्टाइल को हम लोग को फॉलो अप करना है। भारतीय संस्कृति का जो मूल रहा है, जो ऋषि परंपरा रही है, जो सभी ने, हम सभी के पूर्वजों ने हम सभी को बताया है, लेकिन आज दुर्भाग्य इस बात का ही है कि उन पूर्वजों की बताई बातों को हम लोग फॉलो अप नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि मॉडर्नाइजेशन के दौर में, मॉडर्नाइजेशन की दौड़ में
हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं और अपने आप को मॉडर्न मान रहे हैं कि हम लोग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ जीवन जीना चाहते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी विडंबना है कि हम लोग अपने जीवन को अस्त व्यस्त करते जा रहे हैं। और यही कारण है, लाइफ स्टाइल की अगर बात करें तो यही मेन कारण होता है जिससे साइकोसोमेटिक डिजीज का स्तर बढ़ता जा रहा है, मानसिक रोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, चाहे वो स्ट्रेस की बात करें, डिप्रेशन की बात करें, एंजाइटी की बात करें, सभी स्तरों पर आप इन समस्याओं को का ग्राफ ऊपर ही उठते हुए देखें। चारों तरफ ये स्थिति बनी हुई है कि ये समस्याएं कभी भी किसी को घर कर सकती है, चाहे वो हार्ट अटैक की समस्या हो, हाई बीपी की समस्या हो, डायबिटीज की समस्या हो, प्रोस्टेट कैंसर की समस्या हो, ब्रेस्ट कैंसर की समस्या हो, या फिर इवन किसी भी प्रकार का कोई कैंसर। आज आज आम आदमी की समस्या बन गई है, कभी भी किसी को भी डिटेक्ट हो जाती है। कारण बस एक कि हम अपनी लाइफ स्टाइल को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। और लाइफ स्टाइल बला एक बहुत बड़ा विषय है कि लाइफ स्टाइल को मैनेज करेंगे, उसके बाद बात आती है आहार की, उसके बाद बात आती है डाइट। लाइफ स्टाइल गड़बड़ हो और आप सोचे डाइट को केवल मेंटेन कर लें बात बन जाएगी, तो वो अधूरी बात, इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है। जब तक आपकी लाइफ स्टाइल ठीक नहीं होगी तब तक आप डाइट को मैनेज नहीं कर सकते। जैसे कि बहुत सारे लोगों को, इसको एक उदाहरण में बताता हूँ, रात में भूख लग जाती है। अब कहते हैं कि सर इतना क्रेविंग होती है कि हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, 12 बजे जगकर भी कुछ खा लेते हैं तब जाके सो पाते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ ये कंडीशन होती है। क्या गड़बड़ हो रखा है? लेकिन जब भूख लगने का समय है, जैसे कि दोपहर का 12 बजे का समय, 11 से 12 के बीच में आपको भोजन करना चाहिए, तो उस समय भूख नहीं लगती। सोने के समय या फिर जब आपको अच्छी नींद में होना चाहिए था, उस समय आपको भूख लगती है 12 बजे, 11 बजे। इस टाइम पे अगर भूख लग रही तो आप समझिए कि लाइफ स्टाइल गड़बड़। जगने का समय कितने बजे का है? आइडियल टाइम 4 बजे सुबह। जग जाइए, स्नान करिए, भगवान का नाम लीजिए, 5 बजे क्लास करिए, तो वो आइडियल टाइम है आपके जागरण का, ब्रह्म मुहूर्त जिसे कहा जाता है। 4 बजे का नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है कि ऐसा कोई जगता है क्या, यहाँ से तो रात आरंभ होती है। बहुत सारे लोग सोते ही है 2-3 बजे, तो आप जगेंगे कैसे 4 बजे? तो ये लाइफ स्टाइल का पार्ट कहीं ना कहीं बन रहा है, गड़बड़ लाइफ स्टाइल। और इस गड़बड़ लाइफ स्टाइल को कहा जाता है, एक बहुत फैंसी वर्ड है, वो फैंसी शब्द है, आपने सुना होगा, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल। ठीक है, जिसे हमारे शब्दों में अगर ट्रांसलेट करें तो इसे राक्षसी जीवन शैली कहा जाता है। ठीक है, राक्षसी जीवन शैली आप कह सकते हैं, विकृत जीवन शैली आप कह सकते हैं, बिगड़ा हुआ जीवन शैली आप कह सकते हैं। ऐसा जीवन शैली जो बिगड़ा हुआ है, जो अस्त व्यस्त है, जो ठीक ठाक नहीं है, जो हेल्थ को प्रमोट नहीं करता। तो सेडेंट्री लाइफ स्टाइल को फॉलो अप करने वाले लोग हेल्थ की उम्मीद कर सकते हैं क्या? नहीं। आपको अपनी सेडेंट्री लाइफ स्टाइल से थोड़ा सा अलग हटके अपनी लाइफ को सेट करना पड़ेगा, दिनचर्या को सेट करना पड़ेगा, तभी लाइफ सेट होने वाली है। रॉ कंटेंट को सेट करना पड़ेगा, तभी लाइफ सेट होने वाली है। तो आज का सेशन है तो बहुत महत्वपूर्ण। आज का सेशन आपको बताएंगे हम आपको कि आप अगर नया घर बनाना चाहते हैं तो कौन सी अच्छी ईंट का इस्तेमाल करें। आज का सेशन इसलिए भी है कि अगर आप नया घर बनवाना चाहते हैं तो आप कौन सी अच्छी क्वालिटी वाली सीमेंट का यूज करें ताकि आपका घर मजबूत हो। आज का सेशन इसलिए भी है कि अगर आप नया घर बनवाना चाहते हैं तो आप कौन सा सीमेंट, सरिया या फिर लोहा, जो भी आपका रॉ मटेरियल लगता है, वो कौन सा होना चाहिए। इसका मतलब यही है कि मैं आहार की बात कर रहा हूँ। आहार आपका लिए रॉ कंटेंट है, तो रॉ कंटेंट को किस तरह का आपको यूज करना है, किस बिल्डिंग को खड़ा करना। तो इस नई बिल्डिंग को नई शुरुआत करने के लिए 2024 में आप प्रवेश कर चुके हैं, फरवरी बीत चुका है, मार्च लग चुका है, 24 में तो आप समझ जाइए कि हम लोग को डाइट और लाइफ स्टाइल दोनों को ही व्यवस्थित कर लेना है। बहुत सारे इसमें प्रैक्टिशनर भी बैठे हैं और भी बहुत सारे सेशन से जुड़े हुए लोग बैठे हैं। तो आज डाइट और लाइफ स्टाइल को सुनना भी है, समझना भी है, और साथ में
अपनाना भी है, ये कथा नहीं हो रही है, आपकी ही बात हम करेंगे। ठीक है, आप अपने जीवन में आज से ही थोड़ा ही सही अप्लाई जरूर करिएगा, ताकि इसका लाभ मिल सके। जब तक अगर कोई आप टेबलेट लेते हैं, गोली लेते हैं, दवा लेते हैं, तो गले के नीचे नहीं जाएगी, तब तक आप दवा को देखते रहिए और दवा आपको देखती रहेगी। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं ना, तो ये दवा है, जब तक आपके गले के नीचे नहीं जाएगी, जब तक आपके जीवन में अपनाएंगे नहीं, तब तक बात नहीं बनने वाली। मैं बोल रहा हूं तो, या फिर अन्य कोई लोग बोले तो बात फर्क नहीं पड़ने वाला। जब तक आप अपनी लाइफ को टर्मिनेट नहीं करेंगे, उसमें मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे, उसको ग्रैप नहीं करेंगे जो अच्छी चीजें हैं। ठीक है, तो तैयार है सभी ग्रैप करने के लिए? यस। नींद में तो नहीं है? नींद में हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, पानी वानी पी लीजिए। नींद उंद आए तो आप थोड़ा सा कमर वमर सीधी रखिए। ठीक है, भगवान का नाम लीजिए। सुबह का समय है, सुबह तो नहीं, अब तो दोपहर होने वाली है, 8 बज गए हैं। ओके, लेकिन जिन लोगों के लिए सुबह है वो थोड़ा सा अलर्ट रहें, ताकि आज का सेशन आपके लिए भी उपयोगी सिद्ध हो सके। सो डाइट एंड लाइफ स्टाइल की बात करते हैं। आपको एक स्लाइड दिखाते हैं जिसमें आपको डिटेल में समझाने का प्रयास करूंगा आज के इस सेशन में। आहार एवं दिनचर्या, दो पार्ट हैं। एक तो हमारा दिनचर्या का विषय है और एक है आहार का विषय, भोजन जो हम लोग ग्रहण करते हैं। अब आहार और दिनचर्या के लिए आपको इस श्लोक को, श्रीमद् भगवत गीता के 6/17 श्लोक को आपको याद रखना चाहिए और डायरी में लिख करके, हाथ में लिख करके रट लेना चाहिए। ये बहुत उपयोगी सूत्र है डाइट एंड लाइफ स्टाइल के लिए। इससे अच्छा आज तक ना कोई डाइटिशियन हुआ है, ना इससे अच्छा कोई काउंसलर हुआ है जिसने इसको बोला है। वो कौन है? नाम जानते हैं आप सभी, हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। ये बात भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता के 6ठे अध्याय के 17वें श्लोक में कहा। दुख को नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वालों का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वालों का तथा यथा योग्य सोने और जागने वालों का सिद्ध होगा। इसमें कितने लोग योगा प्रैक्टिस करते हैं? यस, बहुत सारे लोग प्रैक्टिस करते हैं, गुड। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप एक बात याद रखिए, भगवान कृष्ण ने पहले कह दिया है कि ये प्रैक्टिस का लाभ तभी मिलेगा जब ठीक ठाक खाएंगे, ठीक ठाक सो जाएंगे और ठीक ठाक जग जाएंगे समय पर, और सही से आप चिंतन भी करेंगे। ये भी बात उसमें ऐड कर दी है, युक्त तो चेष्टा भी करना है, इच्छा भी आपकी ठीक ठाक होनी चाहिए, विचार शक्ति भी आपकी ठीक ठाक होनी चाहिए। अगर इतनी बातों को फॉलो अप करेंगे तो बात बनेगी, अदरवाइज बात बनने वाली नहीं है। और ये सबसे बड़ा फॉर्मूला भी है डाइट एंड लाइफ स्टाइल का। अब किसी को मैं बताऊं कि आज आपको वेजिटेबल या लौकी का सूप या लौकी की सब्जी और रोटी खानी चाहिए, तो मुझे बताने की शायद आवश्यकता नहीं है। ठीक ठाक की जो बात करते हैं वो ठीक ठाक आप सभी को पता है कि नहीं, कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, आप सभी को पता है। और इवन अगर सब लोग देखना चाहें, थोड़ा भी नॉलेजेबल व्यक्ति है, तो सभी को पता होता है कि हमारे लिए क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं, क्या हेल्दी है, क्या अनहेल्दी है। सभी को राइट एंड रॉन्ग पता होता है। लेकिन बहुत बार सिलेक्शन हम लोग रॉन्ग का ही करते हैं, चाहे वो इंद्रियों के वश में हो करके, चाहे स्वाद टेस्ट के लिए बहुत सारी चीजों को रॉन्ग यूज करते हैं, चाहे हमारी बैड हैबिट, चाहे आप देर में जगते हो या देर में सोते हो, बहुत सारी चीजें आती हैं। उसी को हम लोग वन बाय वन सीखते हैं कि आज से हम लोग क्या क्या सुधार कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला हम लोगों को पता हो गया। अब दिनचर्या की अगर बात करें तो दिनचर्या में दो चीजें आती हैं, शयन और जागरण। दिनचर्या को ठीक ठाक करने के लिए, बैलेंस करने के लिए आप दो पॉइंट पर स्विच कर दीजिए,
दो पॉइंट को आपको हिट करना है, दो पॉइंट पर आपको काम करना है, शयन और जागरण। शयन कैसा हो? अच्छा होना चाहिए, ठीक ठाक होना चाहिए, और जागरण भी ठीक ठाक होना चाहिए। बताइए आइडियल टाइम क्या हो सकता है सोने का? चैट बॉक्स में लिखिए कितने बजे सोना चाहिए। बताइए, आप लोग बताइए, आपसे ही बात करेंगे आज। कितने बजे सो जाना चाहिए बताइए? 10 10 10, समिता जी 10, ओके, अलका जी 10, 9, 8, कुछ लोग 7 बजे मत सो जाइए, घर वाले कहेंगे काम कौन करेगा। ओके 8 बजे, 10 बजे, ओके 10 बजे, 9:30 बजे, रूपाली जी ओके, नीलिमा जी 9 बजे, 5 बजे, 5 बजे सो जाएंगे। अच्छा जग जाएंगे, जगने का टाइम बता रहे हैं, सोने का बताइए केवल। ठीक है, तो एवरेज आप 9 से 10 या 8 से 10 बता रहे हैं। ठीक है, अब जगने का लिख दीजिए यहीं पर, कितने बजे जगना चाहिए आइडियल टाइम। भानु अरोरा जी कह रहे हैं 11 बजे, ओके, जिया जी कह रहे हैं 4 बजे, लेकिन हम जगेंगे 8 बजे, ओके, 6 बजे, 5 बजे, 4 बजे, 3:30 से 4 के बीच में, 5 5, मोनिका सिंह 4 6, 5 5, नींद पूरी हो जाने तक सोते ही रहेंगे। उसके बाद दुबे जी कह रहे हैं ठीक है, अच्छी बात है, 5 बजे। तो ये आइडियल टाइम अगर एवरेज यहाँ पर जो आप लोग लिख रहे हैं, तो इसका टाइम ये निकल रहा है कि इतना आपको 4 से 6 के बीच में जग जाना, यही आप लोग कहना चाहते हैं। ठीक है, अब अपने आप से पूछ के देखना है कि हम लोग क्या 8 से 10 के बीच में सो जाते हैं। अपने हृदय पे हाथ रखकर देखिए कि कितना गड़बड़ चल रहा है। 8 से 10 में सोते हैं क्या? कितनी मोबाइल साधना करते हैं, कितना सो जाते हैं? बहुत सारे लोग तो सो जाते हैं, अच्छे लोग हैं, बहुत सारे लोग इसमें संत लोग भी बैठे हैं, योगी लोग भी बैठे हैं, तो बहुत सारे लोग टाइम टू टाइम सो जाते हैं, जग भी जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सर नींद ही खत्म हो गई, अब तो समय ऐसा आ गया है, थोड़ा ही सोते हैं, बस जग जाते हैं। अच्छी बात है। अब हम लोगों को आइडियल टाइम भी समझना है कि किस तरह हम लोग अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। और दिनचर्या की बात कर रहे थे तो सोना जागना आ गया, अब शयन की बात करते हैं कि कितने बजे सो जाएं। सोने से पहले बात एक आ जाती है जो हम लोगों को आजकल परेशान कर रही है। देख रहे हैं साइड में एक चित्र दिख रहा है, आप व्यक्ति लेटा हुआ है और एक साधना का क्रम चल जाता है, मोबाइल साधना जिसे कहा जाता है। लेटे हैं, कोई बात नहीं, घर का काम फिनिश हो गया, आप आराम से लेटे हैं, लेकिन मोबाइल साधना का समय अब आ गया। स्क्रॉल करते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, नई नई चीजें आती जा रही हैं। आप रील कितने लोग देखते हैं? रील्स जो फेसबुक या यूट्यूब, अब तो सब जगह रील्स आपको मिल जाएंगी, रील्स कितने लोग देखते हैं? यस, देखते हैं। आप जो लोग देखते हैं उनको, उनसे आप पूछिए कि टाइम कंज्यूम कहाँ हो जाता है, आपको पता ही नहीं चलता। पता चलता है क्या? आप स्क्रॉल करते जाइए, चाहे वो आप इंस्टाग्राम पे देखें, फेसबुक में देखें या यूट्यूब में देखें, सब जगह अवेलेबल है, सब जगह को रील्स मिल जाएंगी। तो आपको पता ही नहीं चलता 2 घंटे 3 घंटे, और आपको पता ही नहीं चलता 10 बज गए, 11 बज गए, 11 से 12, 12, 12, 12 से 12:30, और मोबाइल हाथ से छूटा और आप सो गए। ठीक है, और जो रील्स चल रही थी वही रील्स अंदर चल रही, सपने में देख रहे हैं या फिर और कुछ, मोबाइल हाथ से छूटा और आप सो गए। ऐसी कंडीशन में भी बहुत सारे लोग सोते हैं, मतलब मोबाइल साधना आप करते हैं। तो अगर आप मोबाइल साधना करते हैं तो आप समझिए आप किसके साथ गलत करते हैं। मोबाइल का यूज इसके लिए तो नहीं था कि आप अपनी नींद खराब कर लें, भगवान कृष्ण की बात ना माने, ठीक ठाक सोए नहीं और ठीक ठाक जगह भी नहीं, बाद में कहेंगे कि इतने सुबह कौन क्लास कराता है, 5 बजे से कोई क्लास कराता है क्या? हमारी क्लास पहली शुरुआत 5 बजे से ही होती है। अब 5 बजे से कोई क्लास कर रहा है, चाहे कराने वाला या करने वाला, तो उसे 4 बजे जगना पड़ेगा कि नहीं? एनी हाउ उसे 4 बजे जग जाना पड़ेगा। जिस दिन नहीं जगेगा उस दिन समझ लीजिए आपकी क्लास की छुट्टी।
क्लास 1। अगर जो व्यक्ति नहीं जग पाया उस दिन आपकी छुट्टी हो जाती है, ठीक है। तो 4 बजे तो आपको जगना ही पड़ेगा अगर 5 बजे आप क्लास करते हैं। लेकिन अगर मोबाइल साधना चल रही है आपकी 1 बजे तक, 2 बजे तक, तब तो बात गड़बड़ हो जाएगी। तब तो आप अपने साथ न्याय नहीं कर रहे हैं कि आप 2 बजे तक जगें और फिर से 4 बजे जग जाएं और दिन में काम भी करना पड़े, तो बात गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो उस बात को हम लोगों को समझना इस बात के लिए है कि हम लोगों का टाइम राइट क्या होना चाहिए। मोबाइल साधना को हम लोगों को छोड़ना होगा। ये बात हम लोग कितनी बार सुन चुके हैं, अर्ली टू बेड, बहुत बार सुन चुके हैं, जानते भी हैं। अपने से बड़े लोगों ने कितनी बार समझाया है कि अर्ली टू बेड बहुत अच्छा होता है, कितनी अर्ली सोना चाहिए और उसके साथ क्या करना चाहिए, वो चीजें जरूरी है। सोते हैं लेकिन मोबाइल के बिना नींद भी तो नहीं आती है। आपके पास कुछ हो या ना हो लेकिन मोबाइल ना हो तो आपकी नींद खत्म हो जाएगी। और एक जैसे कि बहुत सारे लोग मैसेज के साथ भी एक कॉलर ट्यून सेट करके रखते हैं, ट्विंग आ गया कोई मैसेज, अरे जब तक देख नहीं लेंगे, चाहे कंपनी का ही मैसेज आ गया हो, तब तक आपको चैन नहीं आने वाला। पता नहीं किसका मैसेज, देख लेते हैं। तो ये चीजें कहीं ना कहीं आपके लाइफ स्टाइल को, आप चाहे वर्किंग हो या वर्किंग ना हो, आपकी लाइफ स्टाइल को अस्त व्यस्त कर रही है। पहले के समय में ऐसा नहीं था। इसी परंपरा में बहुत सारे नियम बताए जाते थे। नियम में सबसे बहुत अच्छा और सरल नियम था कि तत्वबोध साधना आपको शयन से पूर्व करना चाहिए। तत्वबोध साधना, आप बिल्कुल डरिए मत, तांत्रिक विद्या नहीं है कोई, ठीक है। मैं बताऊंगा तत्वबोध साधना क्या है, उसको आप समझ लीजिए। सोने से पहले मोबाइल साधना की जगह पर तत्वबोध साधना करना चाहिए। और वो बहुत सरल तरीका है और वो एंशियंट तरीका है जो ऋषियों ने बताया, जो महर्षियों ने बताया। और ये इसलिए भी बताया ताकि आपकी क्वालिटेटिव स्लिप आ सके। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा 12 घंटे तक सोते ही रहे लेकिन उनको फ्रेश फील नहीं हो रहा है, चार्ज नहीं हो रहे हैं। सुबह उठते हैं, थकान फील होता है, सिर हैवी रहता है या फिर अच्छा नहीं लगता है, नींद में ही रहते हैं, आलसी रहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर हैं तो आप समझिए कि आपकी क्वालिटेटिव स्लिप नहीं हो रही है। अच्छी गुणवत्ता वाली नींद के लिए आपको तत्वबोध साधना करना पड़ेगा, मोबाइल साधना को हटाना पड़ेगा। एक सेट टाइम देख लीजिए कि आपको मोबाइल चलाने की आदत है, और कोई जरूरी नहीं है कि आज से ही आप मोबाइल का त्याग कर देंगे। आप मोबाइल को गाड़ी के नीचे रख देंगे या फिर आप 11th फ्लोर से नीचे फेंक देंगे, ऐसा कुछ नहीं करने वाले आप। मोबाइल आप अपने साथ रखिए लेकिन उसकी एक मर्यादा रखिए, उसका एक नियमावली रखिए। हर चीज कंट्रोल वे में अच्छी लगती है, अगर अनकंट्रोल्ड हो जाएगी तो वो आपके लिए हार्मफुल कंडीशन में आ सकती है। मोबाइल आपने देखा, 9 बजे का टाइम सेट कर दिया कि 9 बजे तक हमारे हाथ में मोबाइल रहेगा या आधे घंटे टाइम रहेगा, इसके बाद में उसे साइलेंट करके या स्विच ऑफ करके, जो भी आपकी कंडीशन है, अगर स्विच ऑफ नहीं कर सकते हैं साइलेंट करके आपसे अपने 3 मीटर की डिस्टेंस पर रख दीजिए। 3 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए, बहुत जरूरी है साइंटिफिकली भी और आपके आदतों के आधार पर भी। साइंटिफिकली ये कि उसके वाइब्स जो होंगे, नेटवर्क के जो वाइब्स होते हैं, वो आपके ब्रेन को ज्यादा इन्फेक्ट नहीं कर पाएंगे। पहला कारण वो, उसके रेडिएशन से आप बच जाएंगे। और दूसरा कारण है कि आप अगर ट्विंग से बजा भी तो हाथ आपका नहीं जाता है। अगर आप लेट गए हैं, हल्की नींद में भी हैं, तो भी आप, बहुत सारे लोग तुरंत नींद में भी मोबाइल पहले उठाते, तो 3 मीटर की डिस्टेंस पे रखें। तो इतने तो आलसी हैं ही आप कि आप नींद में हो तो आप 3 मीटर उठेंगे नहीं। और अगर आप उठ ले रहे हैं, 3 मीटर उठ करके मोबाइल उठा ले रहे हैं, तो आप समझिए कि आप तो पावरफुल तरीके से मोबाइल साधना के लिए साधक हैं, ठीक है। तो 3 मीटर की डिस्टेंस पर जब भी आप सोएं तो 3 मीटर की डिस्टेंस पर मोबाइल को रखें ताकि आप डीप स्लीप कर सकें। अब बात आती है इसको रिप्लेस कैसे करेंगे। पहले हम लोग करते थे मोबाइल साधना, मोबाइल चलाते चलाते सो जाते थे, अच्छी नींद भी आ जाती थी।
वो हमें लगता था कि अच्छी नींद आ रही थी, लेकिन हो सकता है कि ये क्वालिटेटिव स्लीप ना हो। अब यहाँ पर ये चीज आपको ये ध्यान रखना है कि तत्वबोध साधना में क्या करना चाहिए। पहले सोना चाहिए, और तत्वबोध साधना से पहले में आपको क्या करना है वो आप समझिए। उसमें और कुछ नहीं करना है, कोई मंत्र नहीं, किसी प्रकार की कोई विधि आपको नहीं करना है, बस सीधे आपको लेट जाना है। लेटने के बाद में आप लेटने के बाद बैठ कर नहीं, लेट करके आपको अपने इष्ट आराध्य का स्मरण करना है। जिसको भी आप मानते हो, जिसको भी आपकी मन में श्रद्धा हो, जो भी इष्ट हो, आराध्य हो, उसी का स्मरण करें। बस इतना कर लेना हो जाएगा। और उसको इतना करने के बाद, क्योंकि ऐसा होता है कि हम लोग तिजोरी की चाबी अपने साथ लेकर बैठते हैं और सोते भी हैं, और कल का काम भी पेंडिंग यहाँ पर चेकआउट करके बैठते हैं कि हम इतना काम करना है, कल बहुत टेंशन है, कल का काम, कल बेटे का भी एग्जाम है, कल बेटी का भी एग्जाम है, कल उसका पेपर कैसा होगा, हमें बहुत टेंशन हो रही है। अब आपको नींद नहीं आ रही है, अब आप सो नहीं पा रहे हैं 12 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक, फिर अचानक से सो गए, पता लगे जग नहीं पा रहे हैं, या दिन में आप डिस्टर्ब फील कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में आपको तत्वबोध साधना में बस यही करना है, जो भी आपका इष्ट है, आराध्य है, उसका नाम बस लिख दीजिए चैट बॉक्स में। मैं भी जानना चाहता हूँ आप किसको मानते हैं। जो भी आप जिसको भी मानते हैं इष्ट आराध्य को, जिसको भी मानते हैं, आप चैट बॉक्स में लिखिए। भगवान राम, शिव जी, गणेश जी, या फिर अन्य बहुत सारे 33 कोटि देवता हैं, जिसमें भी आपकी श्रद्धा हो, जिसको भी आप मानते हो, उसका नाम लिखिए, ताकि मुझे लगे कि आप जागरूक हैं। माँ दुर्गा को मानते हैं, ओके, महावीर स्वामी, भगवान महावीर को, राधे कृष्ण, हनुमान जी, दुर्गा जी, श्रीनाथ जी, ओके, संत जिंदर सिंह जी महाराज, ओके, हनुमान जी, महादेव जी, स्वामीनारायण, माँ काली, माँ रानी, भोलेनाथ, गुरुदेव, ओके, शिव जी। तो ऐसे सभी के इष्ट तो निर्धारित हैं। इष्ट मतलब जो सबसे आपके करीब है, महादेव, या फिर बहुत सारे भगवान राम, सभी के अपने अपने इष्ट हैं। तो उसी का स्मरण करना है, जिनके संरक्षण में हम सभी का जीवन चल रहा है। और जिनका इष्ट भी नहीं है, आज अगर आपको कंफ्यूजन है कि हम किसको बता दें, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, तो आज ही समझ लीजिए कि आपको किसको बताना है। आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप एक ऊर्जा को तो मानते हैं, माना कि आपको इसमें कभी किसी की श्रद्धा नहीं है, बहुत सारे लोग नास्तिक होते हैं, कोई बात नहीं। तो आप ऊर्जा को मानते हैं, साइंस को मानते हैं, एक वाइटल एनर्जी को मानते हैं, तो उस एनर्जी के प्रति ग्रेटिट्यूड लाना है। आप एक श्रद्धा का भाव लाना है कि एक एनर्जी जो है, जो आप सभी को, हम सभी को चला रही है, पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, उस ऊर्जा के प्रति ग्रेटिट्यूड लाना है कि आज तक जो भी अभी तक हमने काम किया अच्छा था। अब ये सारी ड्यूटी, सारे कर्तव्य जो है हमारे इष्ट की, आराध्य की, आप इसको संभालिए। मैं आपके ही शरण में अब आ रहा हूँ, और आपके शरण में मुझे अब सोना है। तो जिसको भी मानते हैं आप उसको सौंप दीजिए, सौंपना बहुत जरूरी है। तत्वबोध साधना मतलब अपने कर्तव्यों को, अपने ड्यूटीज को रिलैक्स होने के लिए किसी को सुरक्षित जगह पर रख देते हैं, तभी तो आप रिलैक्स होते हैं। अगर आप किसी भी चीज को, जो महत्वपूर्ण चीज है, सही जगह पे नहीं रखेंगे, तो आपको नींद नहीं आती है, इनसिक्योरिटी फील होती है। तो इनसिक्योरिटी को खत्म करने के लिए आप अपनी महत्वपूर्ण चीजों को, कार्यों को सौंप दीजिए। अब आप फ्री हो गए। जैसे कि कहीं आप मेले में जाएं और आपका बहुत सारा लगेज हो, लगेज जब तक आप कहीं सुरक्षित रख नहीं देते, तब तक आप फ्रीली घूम नहीं सकते। होता है ऐसा कि नहीं? होटल में जाएंगे तो होटल का लॉक कर देंगे, आपके पास की हो जाती है, आप सिक्योर हो जाते हैं, देन आप घूम सकते हैं। ठीक उसी तरह नींद से पहले आप अपने ड्यूटीज को सौंप देंगे अपने इष्ट आराध्य को। तो ये काम होगा आपका 2 से 3 मिनट का, आप मन ही मन में स्मरण करके उनको सौंप दीजिए। अब आपको अच्छी नींद भी आएगी। अब किसी का मैसेज भी आया, कॉल भी आया, आपसे ज्यादा मतलब ही नहीं, आपको अच्छी नींद आने वाली। तो ये एंशियंट फॉर्मूला है आपके क्वालिटेटिव स्लीप का। बहुत बड़ी गड़बड़ यही होती है कि आपको, ये आप अपने आप से ही पूछिए कि कितने दिन ये करते हैं और कितने दिन नहीं करते।
ये जानते हैं कि भगवान सब आप ही कर रहे हैं, आप ही करते हैं, लेकिन जैसे ही भगवान कहते हैं कि ठीक है हम ही कर रहे हैं, तो हाँ लाइए जितना भी कमाया हमको दे दीजिए, तो कहेंगे नहीं ये नहीं हो पाएगा, इतना नहीं करते हैं, बहुत कुछ हम भी करते हैं। तो यही चीज आपको डेली, आपको रात में सोने से पहले यही काम कर देना है। जो भी चिंता है, जो भी परेशानी है, जो भी कष्ट है, जो भी काम है, जो होने वाला है, जो नहीं होने वाला है, सभी चीजें सौंप देनी है। समर्पण की बात आनी चाहिए तो बात बनेगी। अगर समर्पण नहीं आया तो आपकी क्वालिटेटिव स्लीप, आपकी दवाएं नहीं मेंटेन कर सकती। मेडिकल की फील्ड में आप जाएंगे, आयुर्वेद की फील्ड में जाएंगे, नेचुरोपैथ की फील्ड में जाएंगे, ये कहीं काम नहीं आने वाला। आज ये दवा ले रहे हैं जिसका डोज कम है, कल नींद और कम आएगी, उसका डोज बढ़ जाएगा, बट नींद धीरे धीरे कम ही होती जाएगी। क्यों? गड़बड़ ये इंटरनल है, इसको ठीक करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो ये जो लाइफ स्टाइल का पहला पिलर हम लोगों ने ब्रेक कर दिया है कि हम लोग क्वालिटेटिव स्लीप किस तरह से ले सकते हैं संयम से। ठीक है, अब ये तो बात समझ में आ गई, ये हम लोग तत्वबोध साधना कर लेंगे। फिर इसके आगे का जो फॉर्मूला है उसे हम लोग समझ लीजिए, समझ लेते हैं। इसके आगे का जो फॉर्मूला है कि टाइम क्या होना चाहिए शयन का। 9 बजे का टाइम आइडियल टाइम माना जाता है कि 9 बजे आप सो जाएं, 9 बजे आपको सो जाना चाहिए। और इसके बाद जैसे कि बहुत सारे लोग डिनर ही 9 बजे करते हैं, और हमारा तो नाइट मेडिटेशन ही 9 9:30 बजे से शुरू होता है। नाइट मेडिटेशन हम इसीलिए कराते हैं ताकि आपकी तत्वबोध साधना ऑटोमेटिक हो जाए, उसी के साथ जोड़ा है, उसी नियम को लेकर के और संकल्प लेकर के पूरे वर्ष हम नाइट मेडिटेशन आपको कराते हैं। आपको आइडियल टाइम आप इसमें ये बताया गया कि 9 to 11 इतना टाइम आपका होना चाहिए। बिल्कुल रेड लाइन जोन जो है वो 11 बजे तक एनी हाउ आपको सो जाना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा घौच पोच है, बहुत ज्यादा अस्त व्यस्त जीवन है, तो 11 बजे तक एनी हाउ सो जाना चाहिए साइंटिफिक दृष्टि से। अगर आप एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिकल चेंजेस देखना चाहते हैं बॉडी में, तो क्यों, उसके पीछे का रीजन ये है कि जब आप 9 से 11 के बीच में सोते हैं तो आपके बॉडी में एक हार्मोन्स पाया जाता है जिसे मेलाटोनिन कहा जाता है। मेलाटोनिन का सिक्रेशन 9 टू 12 के बीच में अधिक मात्रा में होता है, और ये तभी होगा जब आप डार्क प्लेस पे होंगे, जब आप रिलैक्स होंगे, जब आप सोने की कंडीशन में होंगे, तो इसका सिक्रेशन अच्छा होगा। और ये मेलाटोनिन ही आपके एजिंग इफेक्ट को, आपके इम्यून पावर को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मेलाटोनिन नाम याद रखिए। अब मेलाटोनिन का सिक्रेशन का जो टाइम था 9 टू 12, वो आपने मोबाइल साधना में लगा दिया, और इसके बाद में कह रहे हैं कि सर हम बूढ़े हो रहे हैं। हम बूढ़े दिख रहे हैं क्या आपको? नहीं, हम बूढ़े नहीं दिख रहे हैं, लेकिन जो लोग 9 टू 12 जागरण कर रहे हैं वो जल्दी बूढ़े हो जाएंगे, ये बात तो तय है। साइंस ये बात कहता है, विज्ञान ये बात कहता है कि 9 टू 12 वाली साधना आप बंद करिए। 1 घंटे का टाइम, मिनिमम 1 आवर तो आपका मेलाटोनिन की कंडीशन को सिक्रेट करने का, आपको 1 घंटे का स्लिप तो ले लीजिए 11 बजे तक। इसीलिए मैंने डेडलाइन बताई है कि 11 बजे एनी हाउ सो जाइए। 1 घंटे तो मिल जाएंगे मेलाटोनिन को मेंटेन करने के लिए। माना कि 9 बजे नहीं सो पाते हैं, कोई बात नहीं, 9:30 बजे नहीं सो पाते हैं, कोई बात नहीं, इसीलिए 9:30 बजे से 10 बजे तक हमारी नाइट मेडिटेशन करिए, और फिर मेडिटेशन के साथ ही आप सो जाइए। ठीक है, मेडिटेशन के बाद आप सो जाइए, काम हो जाएगा माइंड। और फिर 10 बजे तक या 10:30 बजे तक, या फिर जो भी टाइम है 11 बजे तक एनी हाउ आपको सो ही जाना है तत्वबोध साधना के साथ। तो ये आपका आइडियल टाइम फिक्स हो गया कि हमको सोना कितने बजे है, पता चल गया, नोट कर लिया। चलिए सोएंगे। तो मेलाटोनिन की हम लोग बात कर रहे थे, तो ये आपके क्या क्या फंक्शन करता है वो आप समझ लीजिए। पिनियल ग्लैंड से निकलने वाला ये हार्मोन्स मेलाटोनिन इम्यून फंक्शन के लिए बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, साथ ही साथ आपके सर्केडियम रिदम, बायोलॉजिकल क्लॉक जिसे कहा जाता है, बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन करता है। इम्यून सेल बूस्टर है, आपके गट की मोबिलिटी के लिए मेंटेन करता है, आपकी
जो माइक्रो बैक्टीरिया हैं उसको आपको मेंटेन करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। मतलब ये जो पूरा का पूरा सिस्टम चल रहा है ये 1 घंटे में आप डिस्टर्ब कर देते हैं या उसे पावरफुल नहीं बना पाते हैं। अगर मेलाटोनिन का सिक्रेशन अच्छी मात्रा में नहीं हुआ तो इम्यून फंक्शन कमजोर हो जाएगा। अब जिसकी जीवनी शक्ति कमजोर है, इम्यून पावर कमजोर है, उसको तो बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी। उसको हार्ट प्रॉब्लम भी होगी, बीपी की भी समस्या होगी, ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी होगी, अन्य भी समस्याएं होने लगेंगी। और अगर आपकी एज भी हो तो और भी बात बिगड़ेगी। तो इस बात को हम लोग को साइंटिफिकली भी समझना है। देन सर्केडियम रिदम की बात करते हैं कि आपका बायोलॉजिकल क्लॉक बिगड़ गया तो कभी भी भूख लगेगी, कभी भी भूख नहीं लगेगी। मतलब कोई सेट टाइम रूटीन होगा ही नहीं। यहाँ पर 1 घंटे का मैनेजमेंट आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर सकता है। ये बात हम लोगों ने साइंटिफिकली समझ ली। अब जागरण की बात करते हैं। देखिए चित्र देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि जैसे ही मुर्गा आवाज लगाए और जग जाना चाहिए, ऐसा आपने पहले सुना होगा। लेकिन आज ज्यादा मुर्गे बचे नहीं है, मुर्गे जो बचे हैं वो कुछ और काम करते हैं, तो आवाज आपके आसपास में आती नहीं। ठीक है, बट आपका अलार्म जरूर बजता है। इन द सेंस प्रातः काल के जागरण में आपको ये बताया जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए। माना कि आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं जग पाए, आप संत नहीं हैं, आप योगा टीचर नहीं हैं, आप योगाचार्य नहीं है, कोई बात नहीं, आपको ब्रह्म मुहूर्त में नहीं जगना है, हम आपको जबरदस्ती नहीं कर रहे। बट इसमें भी आपको एक आइडियल टाइम फिक्स कर लेना है कि जब सूर्य उदय हो रहा है उसके 2 घंटे पहले आप जग जाइए। भगवान सूर्य के स्वागत के लिए आपको 2 घंटे पहले जगना चाहिए। ये मैक्सिमम लिमिट है, ज्यादा से ज्यादा है। 6 बजे सूर्योदय होता है। आप सभी लोगों के यहाँ अलग अलग स्थिति होती है। अगर आप इंडिया में हैं, इंडिया के नॉर्थ में है, साउथ में है, ईस्ट में है, वेस्ट में है, तो अलग अलग टाइम जोन होते हैं। उसके आधार पर आप देख लीजिए, इंटरनेट पे तुरंत पता चल जाएगा कि आज कितने बजे सूर्योदय हो। तुरंत आपको आइडियल टाइम पता हो जाता है। माना कि आपका 6 बजे सूर्योदय हो रहा है तो 4 बजे आपको जगना चाहिए, ऐसा मैंने कहा। लेकिन आप हो सकता है 4 बजे ना जग पाए, कोई बात नहीं, तो 5 बजे तो जग जाइए, 5:30 बजे तो जग जाइए। मतलब 30 मिनट पहले तो जग ही जाइए। इतना तो कर लीजिए, इतना तो करना पड़ेगा। और ये क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि आजकल आप देखेंगे बहुत सारे लोग कॉन्स्टिपेशन से पीड़ित हैं या डाइजेशन से पीड़ित हैं। और जो लोग डाइजेशन की समस्या है या इनडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, हाइपर एसिडिटी, एनी टाइप्स ऑफ डाइजेशन डिजीज, आप समझ लीजिए उनका जागरण गड़बड़ है। जागरण अगर ठीक नहीं होगा तो वोवल क्लीनिंग नहीं होगी, पेट साफ अच्छे से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्रातः काल सूर्य उदय से पहले कफ की प्रकृति रहती है और कफ की स्थिति में आपका पेट अच्छे से साफ हो सकता है। और जब आप सूर्योदय के बाद जगते हैं, पित्त की प्रकृति आरंभ हो जाती है, पेट अच्छे से कतई साफ होगा ही नहीं। आपको लगता होगा लेकिन होगा नहीं, ये फैक्ट है। इसलिए ऋषियों ने एंशियंट टेक्निक में ये बताया गया कि आपको सूर्योदय से पहले जगना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पंडित जी हैं इसलिए जगना चाहिए, ऐसा नहीं आप संत हैं इसलिए जगना चाहिए। जो फैक्ट है, साइंटिफिक फैक्ट है, उससे आपको फॉलो अप करना है। समझ में आवे छे तुम्हें? समझ में आ रहा है? ओके। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि सूर्योदय से मिनिमम, कम से कम डेट टाइम जो है 30 मिनट पहले तो जग ही जाए। माना कि आप बिल्कुल जैसे ट्रेन छूटती है तभी आप स्टेशन पे पहुंचते हैं तो 6 बजे तो जग ही जाइए, कृपा करिए। 6 बजे तो जग ही जाइए एनी हाउ। आपको 6 बजे तक जग जाना चाहिए ताकि भगवान सूर्य आपको आंख ना दिखा पाए कि देखो ये सो रहा है, हम इतनी दूर से चल के आ गए। ठीक है उनको प्रणाम करने के लिए आप जग जाइए। और ये कृपा आप भगवान सूर्य पे नहीं कर रहे हैं कि हम आपकी पूजा करते हैं, रोज जल चढ़ाते हैं, ये अपने आप पे कर रहे हैं। आप पे कृपा अपनी हो रही है क्योंकि आप जग रहे हैं तो आप अपने हेल्थ को मेंटेन कर रहे हैं, अपने जीवन को मेंटेन कर रहे हैं। तो भगवान सूर्य भी प्रसन्न होंगे आप पे। समझ में आ रही है बात?
तो जागरण की बात भी हम लोगों को फॉर्मूले के तौर पर समझ में आ गई कि कितने बजे जगना है। अब जागरण हो गया है, जग गए हैं आप। बहुत सारे लोग जगते कैसे हैं, जगे, अरे आज लेट हो गए, अरे देर हो गई, जंप लगाया बेड से कि तुरंत दौड़े दौड़े गए, जो भी काम है आपका तुरंत क्लास करना है या फिर ऑफिस जाना है या फिर जो भी घर के काम है आप लग गए। अब सुबह सुबह आपने कौन सा डोज ले लिया है, टेंशन वाला एक इंजेक्शन अपने लगवा लिया, एक टेंशन का इंजेक्शन सुबह सुबह ले लिया आपने, और आपके जीवन में टेंशन की कमी नहीं है। तो डोज सुबह सुबह ले रहे हैं तो टेंशन में कौन रहेगा, हम रहेंगे कि आप रहेंगे? मुस्कुराएगा कौन, हम मुस्कुराएंगे या आप मुस्कुराएंगे? नहीं, अगर टेंशन का इंजेक्शन लगा हुआ है मॉर्निंग का ही तो आप नहीं मुस्कुराएंगे, ये तो तय है, हम जरूर मुस्कुराएंगे। ठीक है, तो टेंशन का आपको इंजेक्शन नहीं लेना है। आप जब भी जगें प्रातः काल अच्छे से जग जाइए और इसके बाद में शांति से बैठ जाइए। बैठने के बाद 2 मिनट की प्रक्रिया जिसे आत्मबोध साधना कहा जाता है उसको आपको फॉलो अप करना है। आत्मबोध साधना को अब आपको इस तरह से जंप की तरह नहीं उठना है, प्रेयर करना है, वही इष्ट आराध्य जिसको चाबी सौंपी थी उससे चाबी वापस लेनी कि भगवान दे दो, अभी थोड़ा सा जग गए हैं। बहुत सारे लोग जगे ही नहीं, सुबह सोए थे, रात में सो गए थे और दिन में अभी सुबह हो गई है, पता लगे वो जग ही नहीं पाए, लेकिन हम जग चुके हैं, तो हमारी चाबी हमें वापस करनी और हम अपनी ड्यूटी के लिए तैयार हैं। तो ये प्रार्थना का भाव जागरण के समय आप जब प्रार्थना कर लेते हैं तो इसका मतलब आप ये समझ लेते हैं कि आपके ऊपर भी कोई है, पेरेंट्स, पेरेंट्स आपका गार्जियन, आपका इष्ट, आपका आराध्य, आपका अर्ली मॉर्निंग आपको ब्लेस कर। तो ये आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप अपनी जंग खुद लड़ रहे हैं। बहुत सारे लोगों को हमेशा लगने लगता है और टेंशन में आ जाते हैं कि अपनी जंग आप खुद लड़ रहे हैं, यहीं पे सब गड़बड़ हो जाता है। और जब जब भी आपको लगता है कि अपनी जंग आप लड़ रहे हैं तभी आप टेंशन में होते हैं। इस छोटे से दिमाग में कितना लोड डालेंगे, तो वहीं पे आपको टेंशन होने लगती। तो अर्ली मॉर्निंग अगर ये इंजेक्शन लग जाए कि आपके साथ ऐसी पावर है जो अनलिमिटेड काम कर सकती है, अनलिमिटेड चेंजेस ला सकती है, बस मॉर्निंग में ही आप उससे मुलाकात कर लेते हैं, प्रेयर कर लेते हैं, जो आपने इतना कुछ दिया है वो आपकी ही कृपा है, हम तो बस माध्यम है। आप इसी तरह से कृपा बनाए रखिए, बस इतना ही मन में जो भी मंत्र आता है, नहीं आता है कोई बात नहीं, जो मंत्र आता है जैसे कि प्रियंका जी लिख रहे हैं, प्रियंका सिंधे जी, आप प्रार्थना भी कर सकते हैं, नहीं आता है कोई बात नहीं, मन में एक भाव होना चाहिए। अब ये इंटरनली अगर देखा जाए तो आपके बायोलॉजिकल क्लॉक के साथ साथ इंटरनल हार्मोन्स को भी बदलता है। एक समय वो था जब आप उठते थे, हड़बड़ी में उठ गए, टेंशन क्या काम है, अरे आज भी बर्तन साफ करना पड़ेगा, आज भी खाना बनाना पड़ेगा, आज भी लड़कों का या लड़कियों का या फिर अन्य लोगों का काम करना पड़ेगा, फिर से वही काम शुरू हो गया। ये इंजेक्शन लग गया था पहले, अभी ये लगा कि ड्यूटीज है, बहुत अच्छी बात है, सब लोग हैं, हम लोग अपना कर्तव्य कर रहे हैं, लोग अपना कर्तव्य कर रहे हैं, इट इज ओके। अब यहाँ पर जो हार्मोन्स चेंज हुए हैं, केमिकल चेंजेस हुए हैं, वो पॉजिटिव डायरेक्शन में और वो आपको हेल्थ प्रोवाइड करेंगे। मॉर्निंग होते ही आपका हेल्थ का ग्राफ ऊपर की ओर जा रहा है, नीचे नहीं आ रहा है, तो ग्राफ ऊपर की ओर जाना चाहिए हेल्थ का, तो बात बनेगी। बहुत छोटी बात है, लेकिन जब आप धीरे धीरे लैप करते हैं, इसको क्लैश करने लगते हैं, छोड़ने लगते हैं, आप देखेंगे आपका जीवन उतना ही ज्यादा कष्टप्रद हो जाता है, उतना ही ज्यादा दुखमय हो जाता है। जिस दिन से आप इसे भूलना शुरू कर दीजिए समस्या बढ़ना शुरू हो जाए, सीधा सा फॉर्मूला है, इसमें कोई इधर उधर की बातें हैं ही नहीं। समझ में आ रहा है? तो जागरण फिट फाइन हो गया तो आप समझिए दिनचर्या मेंटेन हो गई हम लोग। अब इसमें आत्मबोध हमने साधना कर ली, फिर बात आती है ऊषा पान की। ऊषा पान कितने लोग करते हैं, रेज योर हैंड। यस करते हैं ऊषा पान, गुड, बहुत अच्छा। फिजिकल हैंड रेज करें ताकि आपको नींद भी अगर आ रही हो तो ना आए, ताकि मुझे समझ में भी आ जाए। ठीक है, वर्चुअल हैंड रेज ना करें। तो अगर आप साधना करते हैं, उषा पान करते हैं, तो उषा पान का महत्व आप सभी को पता है, नहीं पता हो तो हमारा यूट्यूब में लेक्चर देखिएगा, उसमें हमने डिटेल साइंटिफिक फैक्ट बताए हैं, उसमें आप समझ लीजिएगा। ठीक है, आज की बात में उषा पान हम लोगों ने कर लिया,
जागरण कर लिया। अब इसके बाद में 3 आसन आप कर लीजिए, जैसे कि ताड़ासन आपको बताया जाता है, ऊषापान के बाद त्रियक ताड़ासन बताया जाता है, कटी चक्रासन बताया जाता है। तो ये 3 आसन जो ये छोटा सा लड़का कर रहा है स्क्रीन पर, वैसे ही आसन आपको करना है। ठीक है, तो इन्हीं 3 आसनों को आपको परफॉर्म कर लेना है। अगर आता है तो, नहीं आता है तो हमसे मिल लीजिएगा या हमको अपने घर बुला लीजिएगा, हम सिखा देंगे आपको। ठीक है, दोनों तरीके। अब बात आती है दैनिक कार्य की। दैनिक कार्य क्या है, क्या क्या रूटीन का काम है, जैसे कि स्नान करना, आपको मॉर्निंग वॉक पर जाना है, या फिर जो भी आपके काम है आप अपने हिसाब से करिए। सारा काम हमारे हिसाब से थोड़ी करेंगे। अब कुछ जो भी काम है आपके डेली रूटीन में है, स्नान करना है, योगा करना है, या फिर वॉक करना है, या फिर आपके और भी घर में काम होता है, उनको आप मेंटेन करिए। ठीक है, फिर योगा प्रैक्टिस जरूरी है। मॉर्निंग की योगा प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, इसलिए हमारे सेशन कितने बजे होते हैं, मॉर्निंग में ही होते हैं, कोई इवनिंग में कोई सेशन नहीं होता। तो मॉर्निंग की आपकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस डेली मेंटेन रखिए, वो बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोगों को कल हमने मैसेज किया कि कैसे हैं आप और आपकी प्रैक्टिस कैसी चल रही है। बहुत सारे लोग हमारे मैसेज से जग गए कि नहीं सर, हम अभी थोड़ा सा मेंटेन करेंगे। तो मंडे से सब लोग कमर कस के फिर से तैयार हो जाइए, क्योंकि जरूरी पार्ट है, उसको बिल्कुल स्किप मत होने दीजिए, वरना लाइफ तो हमेशा आपको डिस्कम्फर्ट जोन में ले जाएगी। आपको डिस्कम्फर्ट जोन में भी प्रैक्टिस मेंटेन रखना है, ये जरूरी है। अब आप पूछेंगे हम प्रैक्टिस कितने बजे करें, या फिर आहार की बात आ जाएगी। अब प्रैक्टिस को समझ लीजिए, जैसे कि आप अगर आप 6 बजे जग चुके हैं, तो 7 बजे तक 8 बजे तक आपकी प्रैक्टिस और दैनिक कार्य कंप्लीट हो जाने चाहिए। अब 8 बज गए हैं, 7 बज गए हैं, जितना भी टाइम हो गया है, आप 2 घंटे आपको जगे हो गए हैं, तो आप सबसे पहले तो टारगेट यही करते थे कि खाएंगे क्या, नाश्ते में क्या हो। लेकिन अभी इतने सारे काम 2-3 हमने बता दिए, ये भी फिनिश हो गए। अब आपको भूख लगती है कि आपको खाना क्या है सर, मेन बात बताइए। टाइम तो हो रहा है 1 घंटे का, तो 10-20 मिनट ज्यादा लग जाए चलेगा, या खाने वाली बात ना बताएं? आप बताइए, हम तो फ्री बैठे। ठीक है, आप भी हैं फ्री, ठीक है। अब ब्रेकफास्ट की बात करते हैं कि क्या क्या आपको सुबह खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, उसकी बात करते हैं। मिताहार, बैलेंस योर डाइट। मिताहार का उपयोग करना चाहिए, मित्र की तरह भोजन करना चाहिए। तो किसी का मित्र अगर हो वास्तविक में, तो उसकी हानि चाहता है क्या, कि उसका नुकसान हो जाए? आपका मित्र आपका हानि चाहता है तो आपका वो मित्र नहीं है। फिर फ्रेंड्स जो होते हैं वो आपको सपोर्ट ही करते हैं, कहीं ना कहीं आपकी मदद करते हैं, इसीलिए फ्रेंड्स होते हैं। तो मिताहार भी करना है, मित्र की तरह आहार भी लेना है। ऐसा भोजन लीजिए जो आपकी मदद कर सके, ना कि आपको इंडाइजेशन कर सके, ना कि आपके फैट को बढ़ा सके, ना कि आपको टॉक्सिन्स को इम्प्रूव कर सके। तो मिताहार का पालन आपको करना है। अब ये कहेंगे मिताहार कौन सी दवा है? मिताहार मतलब जो अच्छा है आपके लिए वही आपको खाना है। क्या अच्छा है सर, ये भी बता दीजिए। चलिए वो भी बता देते हैं। तो ब्रेकफास्ट में आपको, नाश्ते में आपको क्या क्या लेना चाहिए, वो आपको इस तरह से देखिए। ये कौन, किसका चित्र आ गया? अरे ये मोदी जी नहीं है, कुछ लोग कह रहे हैं ये मोदी जी का चित्र। नहीं, ये मोदी जी का चित्र नहीं है। तो ये जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है, किसी राजा का चित्र यहाँ पर आपको स्क्रीन पर मॉनिटर किया जा रहा है। तो आपने सुना होगा सुबह का आहार जो है राजा की तरह होना चाहिए। ओके, ये आपने सुना है? कितने लोग सुना है, सर हिलाइए थोड़ा सा। यस, सुना है। तो राजा क्या ये सब चीजें खाते हैं जो स्क्रीन पर दिख रहा है? जैम, ब्रेड, टोस्ट, बटर, सॉस, या फिर अन्य चीजें जो आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं, कॉफी, चाय। आजकल की डिफिनेशन चेंज हो गई हैं कि हम लोग ये मानते हैं कि हम लोग थोड़ा सा अमीर हो गए हैं, स्टैंडर्ड हो चुके हैं, तो हम लोग जैम, जेली, बटर चाकू से, छुरी से लगा के लपेट के खाएंगे, वो अच्छी चीज है, ऐसा हम लोग मानते हैं। डिफिनेशन जानते हैं कि ये महंगी मिलती हैं और इसीलिए ये राजाओं वाली चीजें। ऐसा नहीं। राजा कोई 10 दिन पुरानी रोटी खाता है क्या? नहीं खाता है। 10 दिन पुरानी रोटी राजा नहीं खाएगा।
एक महीने पहले बना हुआ चीज आज नहीं खाएगा, क्योंकि वो राजा है। तो राजा की तरह भोजन आपको करना है, इसकी डेफिनेशन आपको चेंज करनी है। वो डेफिनेशन कैसे चेंज हो सकती है, इसकी जगह पर आपको क्या रिप्लेस करना है, वो आप समझिए। सबसे पहला आपको इसका सिलेक्शन कर रहे हैं, इसको आप देख लीजिए क्या है, स्प्राउट्स। सेकंड फ्रूट्स। थर्ड जूस या सूप, वेजिटेबल का सूप हो गया, जूस हो गया, फ्रूट्स हो गए, या आपका स्प्राउट्स हो गए, या आपका ड्राई फ्रूट्स हो गए, या किसी सब्जी का सूप हो गया। तो ये राजाओं वाली चीजें हैं, इसको आपको लेना चाहिए। ये चीजें आपके लिए आवश्यक हैं, ये अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में आपको इनटेक करना चाहिए। अब आपको आज हमने बता दिया तो आप कल से ही टेबल सजा के बैठ जाएंगे, आई थिंक। यस, बैठेंगे। स्प्राउट भी एक बाउल सर ने बोला था, फ्रूट्स भी एक बाउल बड़ा वाला वो अलग रख दो, ड्राई फ्रूट्स अलग, जूस अलग, और सूप एक बड़ा वाला कटोरा अलग। ये सब चीजें, सारी चीजें नहीं खानी, सारी चीजें आपको नहीं लेनी, कोई एक चीज पिक कर लीजिए। 5 चीजें हैं, अगर मंडे टू फ्राइडे काउंट करें तो 5 दिन होते हैं, और 5 दिन में एक दिन एक चीज ले लीजिए, आपको डेली अलग अलग चीजें भी हो जाएंगी। और कितना लेना है वो भी आप ध्यान रखें। जैसे कि स्प्राउट की बात करते हैं, स्प्राउट सबके लिए कन्वीनियंट है, तो आप कितना लेंगे, एक मुट्ठी अनाज, कच्चा अनाज आप ऐसे बंद करें मुट्ठी, और अगर थोड़ा सा मूव करें और अनाज बाहर ना निकले, इतना अनाज आपके लिए सफिशियंट, इससे ज्यादा नहीं। उसको भिगो दीजिए और फिर सुबह ले लीजिए, जो भी स्प्राउट बना के खाना चाहे। ठीक है। फ्रूट्स में कोई एक फ्रेश फ्रूट ले लीजिए, चाहे वो एक बनाना, एप्पल, या फिर जो भी मौसमी फल हो उनको आप ले सकते हैं, पपाया, या फिर जो भी चीजें। या फिर अगर फ्रूट नहीं अवेलेबल है, जूस अवेलेबल है, तो जूस भी आप ले सकते हैं, सूप ले सकते हैं, बॉइल्ड सब्जी ले सकते हैं, केवल बॉइल्ड। ओके, लौकी को बॉइल्ड कर लीजिए, आप उसका ब्रेकफास्ट ले सकते हैं। तो इन चीजों में आपको थोड़ा सा टर्मिनेट करना पड़ेगा ब्रेकफास्ट में, काम भी कम करना पड़े, अरेंज भी कम करना पड़े, वो चीजें ये अरेंज हो जाएं, आप देखेंगे कि आपका सर लाइफ चेंज हो रहा है। लाइफ इस तरह से चेंज हो रहा है जैसे कि परेशान रहते हैं बहुत सारे लोग, वेट लॉस नहीं हो रहा है, वेट लॉस नहीं हो रहा है, वेट लॉस नहीं हो रहा है। वेट लॉस भूखे रहने से नहीं हो जाएगा, ये आप भ्रम निकाल दीजिए। बहुत सारे लोग बहुत कम खाते हैं और दिन दूना रात चौगुना कर रहे हैं। ठीक है। उनका साइज बढ़ते ही जा रहा है, क्यों? क्योंकि हार्मोनल चेंजेस कहाँ तक आप ठीक कर पाएंगे? अगर हार्मोन्स की प्रॉब्लम्स है, मेटाबॉलिक रेट गड़बड़ चल रहा है, लिवर की डिस्फंक्शनिंग चल रही है, तो आप कैसे वेट को कंट्रोल कर पाएंगे? उसके लिए ये जरूरी है कि आप एंशियंट टेक्निक को यूज करें। ठीक है, कोई भी एक चीज आपको पिक करना पड़ेगा, एनी हाउ जरूरी है, कंपल्सन है सभी के लिए, तो बात बन जाएगी, तो बात आप बना पाएंगे। एक चीज को पिक कर लेंगे। यस, कितने लोग रेडी हैं? कल से गले तक नहीं खाना है, थोड़ा लेना है जीने भर का, क्योंकि 12 बजे खाना भी लेना है आपको। तो ये टाइमिंग क्या होगी, आइडियल टाइमिंग, ये आपको समझ में आ गया कि क्या खाना है कल से या आज से। इसका आइडियल टाइम आप समझ लीजिए कि क्या होना चाहिए। एनी हाउ 9 बजे से पहले अगर आपका ब्रेकफास्ट नहीं हुआ तो ब्रेकफास्ट स्किप कर दीजिए, मत खाइए, तो अच्छी बात है। इन 5 चीजों में अगर 9 बजे से पहले अवेलेबल ना हो पाए तो आप भगवान का स्मरण कीजिए, एक गिलास पानी पीजिए और बोलिए कि आज भगवान ने कुछ नहीं प्रसाद बनाया था, कोई बात नहीं, फिर सीधा भोजन करिएगा। ये टाइमिंग होता है कि इस टाइमिंग में ये अच्छे से आपकी बॉडी कंज्यूम करेगी। अब आप सोचे नहीं 10 बज चुका है, अरे ब्रेकफास्ट नहीं हुआ, गले तक ले लेते हैं, और फिर बाद में 12 बजे आपको भोजन भी लेना है, उसको भी दबा दबा के आप खा लेंगे, तो बात गड़बड़ हो जाएगी, तो फिर बात बनने वाली नहीं है। तो 9 AM का जो टाइम है वो आपका आइडियल टाइम है
ब्रेकफास्ट का। देन बात आती है लंच की। तो ब्रेकफास्ट समझ में आ गया सभी को, टाइमिंग समझ में आ गया। 7 बजे से 9 बजे के बीच में आपको ब्रेकफास्ट एनी हाउ कर ही लेना है, तभी बात बनेगी, अदरवाइज बात बनने वाली नहीं है। ठीक है, और 9 तो बजने वाला है, तो अगर आज नहीं किया हो तो मत कीजिएगा, आपको आपकी ही कसम, हम अपनी कसम नहीं दे रहे हैं, इसीलिए आप जानिए, आप निपट जाइएगा। ठीक है, अगर गड़बड़ किए तो आज ब्रेकफास्ट बंद आपका, आज सीधा खाना खाइएगा पानी पी के, और राम कथा सुन ही रहे हैं तो ये आपका राम कथा काम करेगा फिर। चलिए आगे समझते हैं, लंच के बारे में जानते हैं। लंच में आपको क्या क्या खाना चाहिए, इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन आपका होना चाहिए कि सर यही समझ में नहीं आता है। कोई कहता है चावल मत खाओ हम मोटे हो रहे हैं, कोई कहता है रोटी मत खाओ, कोई कहता है रोटी में भी फैट होता है, कोई कहता है सब्जी मत खाओ, कोई कहता है पनीर मत खाओ, कोई कहता है मक्खन मत खाओ, कोई कहता है घी मत खाओ, कोई कहता है कुछ मत खाओ, लेकिन सर खाते तो सब कुछ हैं हम। अब इसका टाइमिंग आइडियल क्या है कि 11 बजे से लेकर के आपका 1 बजे तक, ये 2 घंटे का जो टाइम है, इस टाइम के बीच में आपको एनी हाउ लंच ले लेना चाहिए। ये आइडियल टाइम आपके लंच का है। ठीक है, कभी अगर किसी कारण से कहीं आप फंस गए हैं या फिर कहीं व्यवस्था नहीं बन पाई है तो अलग बात है, आपका टाइम चेंज हो जाए, बट पूरा प्रयास कीजिए कि 11 से 1 के बीच में, जब आपकी जठरा अग्नि बहुत ही पीक पर होती है, इस समय आपको लंच लेना चाहिए। प्रश्न ये बनता है कि क्या लेना चाहिए, क्या खाएं। सर चावल आज से बंद करें नहीं या खाएं? तो मैं ये कहता हूं आपको सब कुछ खाना चाहिए, बस एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि क्या कितनी मात्रा में खाएं। मिताहार का पालन आप करेंगे ही, और इस फॉर्मूले को ध्यान में रखेंगे। ये फॉर्मूला आपका होना चाहिए, 40:60 का रेशियो आपका मेंटेन होना चाहिए। ये फॉर्मूला अगर याद आ गया और आपने फॉलो अप कर लिया तो किसी भी रिस्ट्रिक्शंस की जरूरत नहीं है कि आपको पनीर खाना है नहीं खाना है, चावल खाना है कि नहीं खाना है, सब चीज आप खा सकते हैं। और एक खास बात मैं आपको बताऊं, अगर मैं आपको आज डाइट चार्ट प्रोवाइड कर दूं, कितने लोग चाहते हैं डाइट चार्ट? देखिए सब लोग चाहते हैं, फॉलो कोई नहीं करेगा, दूंगा किसी को नहीं, आप चिंता मत करिए। ठीक है, डाइट चार्ट के माध्यम से आपकी थाली रेडी नहीं होती, आज रेडी हो जाएगी, कल रेडी हो जाएगी, और फिर 8 दिन के बाद फिर से वही जो घर में बन रहा है वही खाना पड़ेगा। यस या नो? या आपके लिए स्पेशल थाली तैयार होगी? नहीं होती है, सामान्य जीवन में नहीं होती, जो घर में बन रहा है वही प्रसाद समझ के खा लीजिए। हमारी डाइट चार्ट का पता नहीं कहाँ चला जाएगा वो, तो हम देने से फायदा क्या है फिर? तो हम इसीलिए डाइट चार्ट भी नहीं देते हैं। हम ये आपको फॉर्मूला बताते हैं कि 40 और 60 का रेशियो मेंटेन रखिए। 40% क्या होना चाहिए? वेजिटेबल्स, सैलेड आपका 40% होना चाहिए। 60% क्या होना चाहिए? अनाज, जो भी अनाज है, आटा, चावल, दाल, जो भी है 60% होना चाहिए। 40 और 60 का रेशियो होना चाहिए थाली में, तो बात बन जाएगी। अब आपको मेंटेन कर लेना है कि आपकी थाली में सब्जियां कितनी है, सैलेड कितना है और अनाज कितना है। बहुत सारे लोग के चावल की थाली ही पूरा फुल रहती है, सब्जी का आता पता नहीं, बस चावल दे दो गटक जाएंगे। तो चावल चारों तरफ दिखता भी है आपको, फिर आपको लगता है कि चावल का ही गलती है, वही सब बॉडी को फैट बढ़ा रहा है या वेट बढ़ा रहा है, ऐसा नहीं है। रेशियो को मेंटेन करेंगे तो बात बन जाएगी। रेशियो को कैसे मेंटेन करना है आपको समझ लीजिए। जब भी आप मोदी जी को देखें, मोदी जी, ठीक है, देखे होंगे, आपके आसपास में ही रहते होंगे, अगर तो देखे होंगे, ठीक। तो अगर मोदी जी को आपने देखा हो टीवी पे तो देखा ही होगा सभी ने, तो आप देखे होंगे आगे भी सिक्योरिटी सिस्टम चलता है, पीछे भी, लेफ्ट साइड भी, राइट साइड में सिक्योरिटी सिस्टम उनका चारों तरफ चौकन्ना रहता है, जेड सिक्योरिटी जिसे कहते हैं। अब इतनी सिक्योरिटी के साथ मोदी जी चलते हैं, तो आपकी जो बाइट है, जिसे अनाज कहते हैं, अन्नो वही मना भी कहा जाता है, अन्न को ब्रह्म भी कहा जाता है, अन्न भगवान है, तो उसको, उस भगवान को, इस इष्ट को जब ग्रैब कर रहे हैं आप, तो एक बात का ध्यान रखना चाहिए, सिक्योरिटी सिस्टम लगा के रखना चाहिए।
स्नाइपर्स चारों तरफ होने चाहिए। स्नाइपर्स कौन है? अन्न का सिक्योरिटी सिस्टम कौन है? सैलेड, वेजिटेबल्स, पहले भी, बाद में भी, लास्ट में भी, चारों तरफ सैलेड को कंबाइन करके रखिए। बीच में आपके मोदी जी चलने चाहिए। ठीक है, जब बाइट आप ले रहे हैं, ग्रैप आप कर रहे हैं, तो इस फॉर्मूले को भी आपको ध्यान में रखना है। अनाज को इस तरह से लेना है। बहुत सारे लोग बोलेंगे सर सैलेड कब लें, आगे पहले लेना चाहिए, बाद में लेना चाहिए, तो आपको इस तरह से बाइट के साथ उसको मेंटेन करना चाहिए, तो उसका इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए, ये लंच वाली बात समझ में आ गई। एक लाइन में हम समझा देते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेते। ठीक है, अब इवनिंग स्नैक्स की बात आती है, स्नैक्स की बात आती है, जिसे ब्रंच बोलते हैं बहुत सारे लोग, कि ब्रंच करना चाहिए। जैसे कि अगर आपने 11 से 1 के बीच में भोजन कर लिया है और मिताहार का पालन भी किया है, मतलब भूख से आधा पेट ही भोजन किया है, ये भी ध्यान में रखना है, तो आपको 4 बजे तक अच्छी भूख भी लगने लगती है कि कुछ तो खा लें। अब ये तो खाने का टाइम भी नहीं है, लेकिन इस टाइम पे आपको कुछ खाने का मन होता है। बहुत सारे घरों में चाय भी बनती है। कितने घरों में चाय बनती है इस टाइम पे? 4 से 5। यस, चाय वाले कितने लोग हैं? और चाय वाले लोग ही हाय हाय करते हैं, ऐसा मैंने सुना है, मैं कह नहीं रहा। ठीक है, तो इसलिए चाय जैसे जो लोग पीते हैं 4 से 5 में, कुछ चाय के साथ ऐसा नहीं केवल चाय पी लेंगे, खाली चाय तो पी नहीं जाती है, उसके साथ और भी खाखरा पाखरा ताफड़ा दामड़ी जो भी होता है, मुझे नाम ज्यादा नहीं पता, तो ये चीजें भी टेस्टी होती हैं और इनको भी आप लेते हैं। इन चीजों से आप बचिए थोड़ा सा। अगर आप अच्छी सेहत चाहते हैं तो इस टाइम पे क्या लेना है, क्या चीजें होनी चाहिए आपके, या आपके लेमन टी हो जाए, या आपकी घर की बनी हुई ग्रीन टी हो जाए, या कोई एक फ्रूट ले लीजिए, ताजा फल ले लीजिए, वो भी अच्छी बात है आपके लिए। जूस ले सकते हैं, या कोई सूप बना करके पी सकते हैं इस इवनिंग स्नैक्स के टाइम पे। ये चीजें आप यूज कर सकते हैं। या फिर अगर आपको चाय की आदत ही है तो ग्रीन टी, लेमन टी, या फिर बहुत सारी चीजें मार्केट में आती हैं, मार्केट से मत लीजिए, अपने घर पे बनाइए, उनको आप अरेंज करके लीजिए। ठीक है, बात आती है डिनर की, कि डिनर में क्या करें सर। डिनर में आपको टाइमिंग पहले सेट कर लेना है। जैसे कि मैं आपको एक अच्छी बात बताऊं, जैन संप्रदाय में बहुत अच्छा नियम ये है कि आप सूर्यास्त से पहले भोजन ग्रहण कर लें। तो ये आइडियल टाइम है। ऋषियों ने, मुनियों ने जो नियम बनाया है, बहुत ही सोच समझ के और बहुत ही साइंटिफिक नियम बनाया है, कि सूर्यास्त से पहले आपको भोजन प्रसाद ग्रहण कर लेना है। यानी हाँ, 6 बजे का टाइम। माना कि आपके यहाँ इस युग में या इस जन्म में संभव नहीं है, आपके घर में मान लिया कि इस जन्म में या इस शरीर में रहते रहते आप 6 बजे तक भोजन नहीं कर पाएंगे, इतनी अस्त व्यस्तता है आपके घर में, तो कोई बात नहीं। तो 6 से 9 का टाइम, 6 से 9 का टाइम आप आइडियल टाइम मान लीजिए। ये डेडलाइन होना चाहिए। 9 बजे के बाद फिर आहार आप ग्रहण मत कीजिए, और इसको 6 से 8 के बीच में ही रखें तो अच्छी बात है, तब आपको अच्छी नींद आएगी। 6 से 8 तक कर लें, बिल्कुल बिल्कुल डेडलाइन है तो 9 बजे तक खींच सकते हैं, इसके बाद नहीं। क्योंकि साइंटिफिक रिसर्च ये बताती है कि सूर्यास्त के 2 घंटे पहले और 2 घंटे बाद तक का आइडियल टाइम माना जाता है। तो 6 बजे अगर अस्त हो चुका है तो 8 बजे तक आपको ले लेना चाहिए। नहीं हाँ, इमरजेंसी पड़ गई तो 9 बजे तक, इसके बाद आप व्रत ही रहिए, पानी पी के सो जाइए, खाने की आवश्यकता नहीं, वरना वो आपकी क्वालिटेटिव स्लिप मेंटेन नहीं हो पाएगी। समझ में आ रहा है? इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब डिनर भी हो चुका है आपका, मेंटेन हो गया 9 बजे तक का। 6 से 9 का टाइम जो आपका था, ये डिनर हो गया। डिनर में खाएंगे क्या, ये मेन चीज है। बस 3 चीज बचे हैं आपकी केवल। 3 चीजों में या बॉइल्ड सब्जी आप खा लीजिए, जैसे कहा जाता है ना कि रात्रि का भोजन बिल्कुल मजदूर की तरह, बिल्कुल हल्का सुपाच्य होना चाहिए, लाइट डाइट होनी चाहिए। अगर आपको हार्ट पेशेंट है, कोई आपको हाई बीपी की समस्या है, तो और भी विशेष ध्यान रखना चाहिए आपको। रात्रि का भोजन कभी भी गरिष्ठ नहीं करना है, वरना रात को ही हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, ये बात तय है।
रात का भोजन आपका बॉइल्ड सब्जी या फिर सूप या फिर गीली खिचड़ी या दलिया, ये होना चाहिए रात का भोजन। और ये आप ऐसा नहीं कि बीपी की समस्या है तभी आप फॉलो करेंगे, किसी भी कंडीशन में हेल्दी लाइफ चाहते हैं तो यही फॉलो अप करेंगे। अब आप कहेंगे बहुत सारे घरों में डिनर ही अच्छे से बनता है क्योंकि साहब शाम को ही आते हैं घर पे, ठीक है। तो इस कंडीशन में आप क्या करें कि दूसरों के लिए बनाइए भोजन प्रसाद अच्छे से, अपने लिए साइड में रखिए, खिचड़ी उबाल लीजिए क्योंकि आप संत हैं, आप अच्छी लाइफ स्टाइल चाहते हैं तो बाद में दूसरों को भी समझाइए, पहले अपने जीवन में चमत्कार लेकर आइए। आपको नहीं लेना है क्योंकि आप इस सेशन का हिस्सा हैं, तो आज से आप फॉलो अप करने वाले हैं। आज रात का तो खिचड़ी बनेगी, यस। आप रेस्टोरेंट में भी जाए तो खिचड़ी ही ऑर्डर करिए, कहिए कि नहीं आज तो नहीं हो पाएगा, हमें शाम को तो नहीं हो पाता है, ठीक है, यही अच्छा लगता है मुझे, टेस्टी है। आज से ही फॉलो अप करना होगा। अब ये बात बन गई, अगर डिनर आपका हो गया, माना कि आपने डेट टाइम पे ही डिनर किया है, 9 बजे आपने डिनर कर लिया, तो इसके आगे की बात आपको टर्मरिक मिल्क की सलाह दी जाती है। बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि दूध हमें सूट नहीं करता, कितने लोग हैं जो सूट नहीं करता दूध? यस, रेज योर हैंड। सूट नहीं करता दूध, हजम नहीं कर पाते, कितने लोग हैं? देखिए इस मीटिंग में बैठे लगभग 20% लोग ऐसे हैं जो दूध सूट नहीं करता। आप समझ लीजिए दूध सूट नहीं करना एक सिंबल होता है आपके लीवर के कमजोर होने का। लीवर की क्षमता कमजोर है, ऐसा नहीं खराब है आप, ठीक है, डरिएगा बिल्कुल मत, लेकिन कमजोर है, दूध को पचा नहीं पाता है। अब आपको दूध की आदत कैसे डाल सकते हैं उसको आप समझ लीजिए। जैसे कि आपको हमने बताया कि दूध बहुत पावरफुल होता है, उसमें सारे प्रोटीन होते हैं, सारे न्यूट्रिशंस होते हैं, आपको इंटेक करना चाहिए। आप तुरंत जोश में आकर के 1 गिलास गाढ़ा दूध रेडी किया और खींच गए रात में, सुबह लूज मोशन हो गए, पेट खराब हो गया, डायरिया हो गई, कल सुबह हुई, हमको भी गाली दिया 2-3 मन ही मन में, सामने तो देंगे नहीं, और फिर बाद में कल से आप दूध बंद कर देंगे कि हम दूध दूध नहीं लेने वाले, ये हमें सूट नहीं कर। इस तरह से हम लोग अपनाते हैं। जब आप जानते हैं आपका डाइजेशन कमजोर है, आपको दूध सूट नहीं करता है, तो 1 कप दूध लीजिए, उसमें 2 कप पानी मिला लीजिए, ठीक है। अब उसकी डेंसिटी जो हो गई वो कम हो गई, वो पतला दूध हो गया, उसमें थोड़ा सा टर्मरिक मिलाइए, उसकी तासीर और उसकी प्रकृति दोनों बदल जाती है। अब उसको आप आसानी से ले सकते हैं बिना चीनी का, क्योंकि अगर डाइजेशन अच्छा नहीं है, पचा नहीं पाते, तो चीनी बिल्कुल मत मिलाइए वरना और गरिष्ठ हो जाता है वो। तो चीनी बिना मिला करके पतला दूध ले लीजिए। 1 कप नहीं डाइजेस्ट हो रहा है तो आप आधा कप से ही शुरुआत करिए, बट करिए, क्योंकि दूध को आयुर्वेद की भाषा में गुरु कहा जाता है। गुरु मतलब भारी, भारी होता है, और वो आपके मेलाटोनिन को सिक्रेट करने के लिए रिस्पॉन्ड करेगा, वो एक कैटलिस्ट की तरह काम करेगा, उत्प्रेरक की तरह काम करेगा। तो आपको टर्मरिक मिल्क कंपल्सन है कि आपको लेना चाहिए। मैं 1 लीटर पीता हूँ डेली, शाम को डिनर हुआ या नहीं हुआ लेकिन दूध जरूर लूंगा, तभी आपके सामने बोल पाता हूँ, क्योंकि मेंटेन आपको करना पड़ेगा। आप 1 लीटर मत पीजिएगा क्योंकि आपको इतनी क्लासेस थोड़ी लेनी होती, ठीक है। आप देख लीजिएगा, क्वांटिटी को मेंटेन कर लीजिएगा, बट जरूरी है। कैल्शियम की डिफिशियंसी आजकल आम बात हो गई है, हड्डियों की कमजोरी या फिर अन्य डिसफंक्शनिंग होती हैं बोन से रिलेटेड, तो वो सारी समस्याएं हो रही हैं क्योंकि वो न्यूट्रिशंस को मेंटेन हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। दूध कब लेना चाहिए, हाँ ये भी बात बहुत जरूरी है, पूजा जी ने पूछा। दूध आपको डिनर जैसे आप कर लिए हैं उसके 40 मिनट बाद तक, 9 बजे आपने डिनर किया है तो उसके 40 मिनट काउंट कर लीजिए, 40 मिनट बाद आप सिप सिप करके दूध ले लीजिए, ठीक है। बात समझ में आ रही? 40 मिनट बाद आपको दूध ले लेना है, और दूध की क्वांटिटी भी समझ लीजिए, 200 ml से ज्यादा नहीं लेना है आपको। हमारी स्पेशल कंडीशन, हम कभी कभी डिनर भी नहीं करते, ठीक है। तो आपको 200 ml से ज्यादा नहीं क्वांटिटी बढ़ाना है। धीरे धीरे अभ्यास हो जाए तो आप जितना भी चाहें पी सकते हैं, वो अलग बात है, आपके यहाँ गौशाला खोलना पड़ेगा फिर।
तो उसका उसकी व्यवस्था आप कर सकते हैं, लेकिन आरंभ मैक्सिमम लिमिट आपकी 200 ml होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। और फिर से आप अगर आप दूध पी चुके हैं तो दूध पीने के बाद आपको थोड़ा सा पैर हाथ धो करके अब बिस्तर पे जाइए, मोबाइल को प्रणाम करिए कि मोबाइल साधना तो करनी नहीं है, इसको साइलेंट करिए, 3 मीटर की डिस्टेंस पे मेंटेन करिए और फिर से शुरुआत हो जाएगी तत्व बोध साधना, शयन, जागरण, खाना पीना और फिर सारी प्रक्रियाएं उसी तरह से जैसे हमने शयन से आरंभ किया और शयन तक लेकर आए हैं। ये है आपका डाइट एंड लाइफ स्टाइल। कंप्लीट नहीं हुआ है, पूरी बात समझिए। अब बात आती है डिटॉक्सिफिकेशन की, बात आती है डिटॉक्सिफाई आपको करना चाहिए। आप जानते हैं डिटॉक्सिफिकेशन के लिए जो आपको टॉक्सिन्स जैसे कि स्टूल बाहर निकालते हैं, मल त्याग करते हैं, सभी लोग डेली टॉयलेट जाते हैं, वॉशरूम जाते हैं, ये सारी चीजें यूरिनेशन के माध्यम से करते हैं। इन चीजों में आपके टॉक्सिन्स कितने परसेंट डिडक्ट होते हैं, निकलते हैं, पता है आपको? स्टूल के माध्यम से 10%, उसका रेशियो हम लोग देख लेते हैं ताकि फॉर्मूला हम लोग को समझ में आ जाए और इस फॉर्मूले को भी हम लोग को मेंटेन करना है। ये आपका 10%, देन ये और ये मिलाकर के 20%, और यहां पर जो आपका सिंबल दिख रहा है ये 70%। 70% हिस्सा डिटॉक्सिफिकेशन के लिए आपकी ब्रीदिंग मेंटेन करती हैं। तो अगर बॉडी में टॉक्सिन्स हैं या फिर असंतुलन है तो सबसे जरूरी है, जो मेन पार्ट है, डिटॉक्सिफिकेशन को भी ध्यान में देना पड़ेगा। वोवेल क्लीन तो कर ही लेते हैं, यूरिनेशन तो कर ही लेते हैं, अगर आप थोड़ी सी मेहनत करते हैं तो स्वेटिंग भी हो जाती है, बट अगर इतना ही कंप्लीट करके आपको लगता है कि आपकी बॉडी डिटॉक्सीफाई हो जाएगी तो आप भ्रम में जी रहे हैं। 70% हिस्सा जो आपको डिटॉक्सिफाई करना चाहिए वो ब्रीदिंग से होता है और ब्रीदिंग के माध्यम से आप डिटॉक्सिफाई करते हैं। मिनिमम आपको 30 मिनट से 20 मिनट के बीच में प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। नियमित रूप से 24 घंटे में आपको 30 मिनट से लेकर के 20 मिनट का प्राणायाम अनिवार्य है बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए। 70% हिस्सा इसके अंतर्गत आता है। कितने लोग प्राणायाम डेली करते हैं? कितने लोग जब भी याद आता है तब कर लेते हैं? डेली वाले हाथ ऊंचा करें। ओके। कितने लोग जब भी याद आता है तब कर लेते हैं, या कोई हवा भर दे पीछे से, या नहीं करना चाहिए प्राणायाम से प्राण बल मिलता है, यस आपको कर लेना चाहिए तब कर लेते हैं? बहुत सारे लोग हवा भरने वाले लोग हैं लेकिन पंचर हवा भरते हैं। तो हवा भरने की स्थिति में मत रहिए, बॉडी आपकी है, आपको ही मैनेज करना पड़ेगा। कोई भी डॉक्टर आपके लिए ज्यादा सहायता नहीं कर सकता जब तक आप अपने लिए खड़े नहीं होते हैं। तो डिटॉक्सिफाई करने के लिए आपको प्राणायाम का अभ्यास नियमित करें। अगर आपकी आदत नहीं बन पा रही है, हमको बताइए, हम आपके साथ डेली बैठते हैं 6:30 से 7 के बीच में। अगर आप चाहें तो हम डेली लाइव बैठते हैं, आप हमारे साथ भी बैठ सकते हैं, उसकी व्यवस्था हमने बना रखी है। ठीक है, प्राणायाम के सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। और एक खास बात जो आपको बतानी है, जिसका स्पेशल सेशन भी आगे कल होने वाला है, फुल बॉडी डिटॉक्सिफाई कैसे करेंगे उसका एक स्पेशल सेशन होने वाला है शंख प्रक्षालन का। वो कल सेशन होगा इसी टाइम पर। कल फुल बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन का इसी टाइम पर सेशन होगा जिसमें आपको पता चलेगा कैसे आप फुल बॉडी डिटॉक्सिफाई करें। तो कल आने वाले हैं या नहीं बताइए तो हम भी सो जाएं। यस, मिलेंगे कल। ठीक है, तो कल हम लोग फुल बॉडी डिटॉक्सिफाई के लिए मिलेंगे। हम उसमें आपको सिखाएंगे शंख प्रक्षालन के बारे में कि शंख प्रक्षालन साइंटिफिकली कितना महत्वपूर्ण है आपकी बॉडी के लिए। ठीक है, उसके साइंटिफिक फैक्ट भी जानेंगे। अब ये डिटॉक्सिफिकेशन की जो बात हो रही है उसी के अंतर्गत एक बड़ा जो प्रोसेस है, बहुत बड़ी जो प्रक्रिया है, उसके बारे में कल हम लोग जानने वाले हैं, जिसे कायाकल्प कहा जाता है। सो आज आपको डाइट एंड लाइफ स्टाइल समझ में आया? थोड़ा सा सर हिलाइए ऐसे अगर समझ में आया है। आ रहा है? ठीक है, फॉलो करेंगे कितने लोग? यस, रेडी हैं?
कितने लोग कह रहे हैं ठीक है, इस कान से सुना, यहाँ से निकाल दिया सर, कोई फर्क नहीं पड़ रहा? नहीं, रेडी हैं? आज से ही, ऐसा नहीं है कि आज से ही खाना पीना बंद कर दीजिएगा, सारी चीजें बंद कर दीजिएगा और सारी चीजें करने लगी। बेबी स्टेप लीजिए, छोटे छोटे स्टेप लीजिए, जितना भी हो सकता है आरंभ कर दीजिए आज से। और अगर आरंभ हो गया प्रचंड की तरह तो आपको सफलता तो मिलेगी। अगर आज पूरे मनोबल के साथ खड़े हो गए अपने लिए, दूसरों के लिए नहीं, हम पे कृपा नहीं करेंगे आप, अपने पे कृपा करिए। अपनी लाइफ स्टाइल में इन फॉर्मूलों को जो आज आपको बताया गया है उसको फॉलो अप करना है। कोई, आप ये उम्मीद छोड़ दीजिए कोई आपको डाइट चार्ट देगा और आप फॉलो अप करेंगे, ये सब भ्रम की बातें हैं, ठगी की विद्या है केवल ये सब। हमने आपको इसीलिए कोई चार्ट पेपर नहीं दिया है, हम आपको वो सच्ची और अच्छी बातें बताए हैं जो आपके डे टू डे लाइफ में फॉलो अप की जा सकती हैं। यस या नो? कितने लोग सहमत हैं? यस टाइप करिए चैट बॉक्स में। तैयार हैं जो लोग? आज से हम आपके घरों में आ सकते हैं कि आज आपने खिचड़ी खाई कि नहीं खाई, ठीक है? या घर के लोगों को फोन भी कर सकते हैं, सबका नंबर हमारे पास तो है ही। तो आज से ही हम लोग संकल्प ले लें कि आज से ही आपको अपनी लाइफ स्टाइल को मैनेज करने के लिए एक कदम जरूर आगे बढ़ाना है। हम लोग का खाने पीने का, सोने जागने का, आचार व्यवहार का और नियमित रूप से योगाभ्यास का, ये भी बहुत जरूरी क्रम है। कोई जरूरी नहीं है आप हमसे क्लास करें, आप नियमित रूप से कर सकते हो, सेल्फ प्रैक्टिस करिए, बट करिए, जरूरी है। शरीर को सुदृढ़ रखने के लिए, ऐसा नहीं कि दिखाने के लिए आप कर रहे हैं, आप अपने लिए करिए, अपने आप के मेंटेनेंस के लिए करिए। अगर आदत नहीं बन पा रही है तो हम व्यवस्था तो बना के रखे हैं, आप हमारे क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं, बट ये जबरदस्ती नहीं कि आप हमारी क्लास को ही ज्वाइन करें। आप स्वस्थ रहें, ये सबके लिए जरूरी है, इसीलिए आप अगर सेल्फ से प्रैक्टिस कर सकते हैं तो आप सेल्फ से भी करें, चाहे वो प्राणायाम की प्रैक्टिस हो या प्रैक्टिस की प्रैक्टिस हो। डेली करें, नियमित रूप से करें, जिस तरह से श्वास हमेशा लेते हैं उस तरह से डेली आपको प्रैक्टिस भी करना चाहिए। अच्छा ये बताइए, आप लोग वोवेल क्लीन के लिए दिन में कितनी बार जाते हैं? इस फॉर्मूले को भी समझ लीजिए। यस, 1 या 2। पेट साफ करने के लिए, स्टूल पास आउट करने के लिए कितने लोग? 1, रेज योर हैंड। कुछ परसेंट हैं जो इसमें एक बार जाते हैं और कहते हैं एक बार में ही काम खत्म, बार बार ज्यादा ऑफिस जाने का टाइम नहीं है। ठीक है, आप समझ लीजिए जितनी बार खाइए उतनी बार जाइए, हेल्थ का नियम है ये। खाते 4 बार हैं, जाएंगे 1 बार, तो अत्याचार किस पे कर रहे हैं आप? पेट पे, अपने आप पे। तो इसका ध्यान रखिए, अगर आज से आदत नहीं है तो आदत बनाइए। आदत कैसे बनेगी वो आप समझिए। जैसे कि इवनिंग के टाइम पे, मॉर्निंग में जाते हैं तो इवनिंग, इवनिंग में जाते हैं तो मॉर्निंग, उसका टाइम एक फिक्स कर लीजिए कि इस टाइम पे आप टॉयलेट जाएंगे, आप टाइम देंगे, आपको टॉयलेट हो या ना हो, आपको वोवल क्लीन हो या ना हो, बट डेली उसी टाइम पे जाएंगे, तो वो बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हो जाएगा। 2 3 3 दिन 4 दिन 5 दिन करने के बाद में आपको वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी और आपको लाइट फील होगा, फ्रेश फील कर पाएंगे। ठीक है, ये भी बहुत जरूरी पार्ट है। वरना बहुत सारे लोग आप देखेंगे मॉर्निंग हुई अच्छे थे, थोड़ा सा पेट साफ हो गया, फ्रेश फील कर रहे हैं, इवनिंग होते 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 ऐसे बैठ जाते। हाँ बताओ क्या करना है? हमको देखा है कभी इवनिंग की क्लास में ऐसे बैठा हूँ? कभी देखा है? क्योंकि उसको मेंटेन करने के लिए आपको प्रोसीजर फॉलो करना होता है कि आपको डिटॉक्सिफाई कितना रहेगा, उसको विशेष ध्यान रखना। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को भी आप अपनाइए। जो भी सूत्र आपको मिले हैं, समझ में आया है, ये आप सभी को बता सकते हैं। ऐसा बताइए, किसी को आप बताने से हिचकिचाएंगे क्या? सभी को बता सकते हैं, जो भी टीचर हैं, जो भी इसमें योगा टीचर जुड़े हुए हैं, वो लोग सभी की जर्नल काउंसलिंग कर सकते हैं डाइट एंड लाइफ स्टाइल की। इन्हीं फॉर्मूलों को आपको दूसरों को बता देना। कंप्लीट समझ में आ रहा है? चलिए, तो अगर समझ में आ रहा है तो कल भी हम लोग और समझेंगे फुल बॉडी डिटॉक्सिफाई कैसे करें, किस तरह से क्लीनिंग होगी और कितना कचरा हम लोगों ने इकट्ठा कर रखा है। उससे पहले और भी इनविटेशन आपको आ सकते हैं आज के सेशन में, जो अभी 2 घंटे के बाद डिसाइड होंगे, हमारी टीम डिसाइड कर रही है। अगर कोई सेशन होगा तो आपको लिंक आ जाएगी। ओके, आज की बात यहीं तक रखते हैं। क्षमा कीजिएगा, मैंने आपके 20 मिनट अतिरिक्त ले लिए हैं।
उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, बट आपको समझाना जरूरी था। सर पीरियड्स में कल ज्वाइन कर सकते हैं? यस, केवल सुनना ही है, करना कुछ नहीं। ठीक है, कथा सुन सकते। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में कर लें, आंखें सहजता से बंद कर लें, कमर सीधी, मन को शांत स्थिर होने दें। ईश्वरीय चेतना दैवी सत्ता का स्मरण करते हुए एक बार दीर्घ ओम का उच्चारण, देन शांति पाठ। ओम। ओम शांति शांति शांति। कभी बोथ palms and your face, release and relax। अब हम अपनी थोड़ी सी बात कर देते हैं कि आपको जो भी जैसा भी सेशन आज का लगा, 1 घंटे का सेशन, आपको जैसा भी लगा हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिएगा। ठीक है, इसमें हम आपको कसम नहीं दे रहे हैं, आपकी स्वेच्छा हो तो लिख दीजिएगा, और स्वेच्छा होनी ही चाहिए। ठीक है, कमेंट भी जरूर करिए और अपने मित्रों को शेयर भी जरूर करिए, ताकि आपके फ्रेंड्स भी हेल्दी रहें और आप भी। ठीक है, थैंक यू टू ऑल, नमस्ते, मिलते हैं कल के सेशन।